कि आप पे आरोप लगा रहे हैं, जो सौरभ तिवारी है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर मैं आपके दुख को कम नहीं कर सकता, लेकिन जरूर मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ। हमारे जैसे कई लोग ऐसे हैं जो आपके साथ में हैं। नहीं, मैं तो चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है ना, वो किसी लड़की के साथ कभी नहीं हुए। और मेरा बच्चा को जितनी जलील किया है ना, किसी मतलब इतना नालायक बाप नहीं होना चाहिए। जो मतलब क्या बताऊँ, बाप बोलने भी उसको, मेरे को अभी शर्म आ रही है। जो उसको बाप का वो लायक ही नहीं है, उसको तो औलाद होना ही नहीं चाहिए। जो इस तरह से अपनी बेटा को मतलब गलत बोलती है ना, तो उसको कोई नालायक, मतलब इतनी नालायक हो चुके हैं ना, जो उसको कोई औलाद नहीं होना चाहिए। बस वो तो उसको बिना औलाद का रहना चाहिए, जो उसको पापा बुलाने वाला कोई नहीं होना चाहिए। मत रोइए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपकी हर बात को सामने रखने की, आपके साथ खड़े हैं हम लोग, और हमारे जैसे कई लोग आपके साथ में, कई भारतीय आपके साथ में। एक कोई ऐसा अगर आदमी कर रहा है ऐसा, तो आपको उस वजह से आप परेशान ना हो, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। और आप सोच सकती है, दुनिया में एक बच्चा का आइडेंटिटी उसका पापा होती है। जब वो नालायक होती है ना, उसको आप क्या बोल सकते हैं? आप बताइए ना। मैं जो आप बोल रही हूँ ना, मजबूरी से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो बड़ा होके पूरा डाटा निकाल लेगी। क्योंकि वो तिवारी है, ये भी छोटा तिवारी है ना, वो इतनी तेज जा सकती, इतनी दिमाग चला सकती, तो ये बच्चा बड़ा होके क्या हो गया? आप बताइए ना, मेरे को बताइए। मैं एक अच्छी माँ बन के मतलब कैसे इसको बड़ा करूं, कैसे उसका दिमाग में शांत करूं? जो नहीं है, जो ये जो हो रही है, ये तो सामने एक दिन वो देखेगा ना। सुधर सकती है? आप बताइए ना, आप एक आम इंसान होके बताइए, क्या सुधर सकती है सब? नहीं, बिल्कुल समाज का जो नहीं सुधर सकती है, बताइए। व्यक्ति पे बहुत खराब असर पड़ता है। बच्चा है, बच्चा के मानस पटल पे बहुत खराब स्थिति जाएगी। मैं इस चीज को समझ रहा हूँ, आप मत रोइए। और हम लोग बस चाह रहे हैं कि किसी तरीके से आपकी जो बातें हैं वो लोगों के पास पहुंचे, ताकि आपके लिए लोग खड़े हो सके, स्टैंड ले सके। आपके पति हमेशा आरोप लगाते रहे हैं आप पर कि आपने वहां पर जबरन उनके साथ शादी की, उनका धर्म परिवर्तन करवाया था। क्या मामला था? वो धर्म परिवर्तन करवाने का क्या जबरदस्ती थी वो? नहीं। देखिए, मेरे साथ जो वीडियो में देखा है ना, मेरा जो कंपनी क्वार्टर में जो वीडियो देखा डांस का जो भी है, उसमें कि और भी 2-3 इंडियन बंदा है। आप एक बात बताइए, इंटरनेट का जमाना है, स्मार्ट है दुनिया, अभी तो जमाना बहुत आगे बढ़ चुकी। मैं इतनी कम उम्र में इतनी छोटी बच्चा लेके बांग्लादेश से इंडिया जैसा कंट्री में आके, हिंदू कंट्री में आके, मैं मोहम्मडन हूँ। मैं जानती हूँ सबका ही धर्म पे एक सिंपैथी है, तो मैं आ सकती हूँ। और वो 3 साल में क्यों कंप्लेन नहीं किया? क्यों मोदी सरकार से गुहार नहीं लगाया? जब मेरे साथ इतनी जबरदस्ती हो रही है, मेरे को गाय कटाया, मैं नमाज पढ़ाया, मेरे को बीफ खिलाया, अब बताइए क्यों नहीं बताया? अब बताइए ना, कोई उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। आप ये नौटंकी कर रही है, अभी वो मेरे को गलत प्रूफ करने का कोशिश करे। आप बताइए, 2 दिन काल भी एक उनका एक मैंने लाइव इंटरव्यू सुनी है, जो उसका पूर्व पत्नी रचना बोल रही है, जे मेरा हस्बैंड बीफ नहीं खाया है, बट बीफ का जो ग्रेवी खाया है। और क्या है, पंडित लोग नॉनवेज खा सकते हैं, मतलब पंडित लोग बाहर जाके नॉनवेज खा सकते हैं, घर में नहीं खा सकते, अंडा खा सकते हैं। आप बताइए, मैं मुस्लिम हूँ, मैं इतना जानती हूँ, जो असली जो पंडित होती है जिंदगी में कभी नॉनवेज नहीं खाएगा, और असली पंडित कभी किसी को तंग नहीं करते, कभी इस सिर्फ लफड़ा में नहीं पड़ती है। तो आप बताइए, वो खुद बता रही है, उसका ही धर्म पत्नी उसको बता रही है। मेरा तो मुंह बंद है, मैं तो कुछ नहीं बोल रही। उन्होंने बांग्लादेश जाके हर चीज किया है जो मुस्लिम धर्म में अनुसारी है। मैं तो बचपन से मुस्लिम ही हूँ, मैं जन्म से ही मुस्लिम हूँ, अब सब कुछ करके आया है। तुम पूरा फिल्मी इस टाइम में सब कुछ किया, और जब इधर आया हूँ तब पूरा चेंज है। दुनिया बेवकूफ है, बताइए। तुम्हारा पत्नी बता रही है। बहुत वैलिड पॉइंट है कि आप वहां से, जब सौरभ तिवारी वहां पर थे, वहां से यहाँ आना जाना था, बातचीत होती थी, तो उन्होंने शिकायत कभी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं बांग्लादेश में जबरदस्ती तो बहुत वैलिड पॉइंट है। और इसका जो आप पहले पानी पीजिए आप, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा आपके साथ जो हुआ है, या हम कम नहीं कर सकते उस चीज के लिए, हम बांट जरूर सकते हैं, आपकी बात को सबके सामने रख सकते हैं, ताकि लोग समझ पाए कि आपके साथ में कितने जो जाति नहीं, लोगों को बेवकूफ बना रही है। आप बताइए ना, मैं हिंदुस्तान में हूँ, इंडिया में हूँ, मेरा ससुराल में हूँ, मेरे बच्चा का देश में हूँ। आप बताइए, मैं एक शब्द गलत बोला, आप लोग मेरे को छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मीडिया है ना, मीडिया आपके साथ हमेशा रहा है, कोई नहीं छोड़ेगा। दुनिया में गलत जो करती है ना, कोई नहीं टॉलरेट करती है। आप बताइए, उन्होंने बोल रहे हैं मैं जबरदस्ती गाय कटाया। गाय इंडिया में माता माना जाती है, मैंने कई सारा इंटरव्यू में बोला है। हाँ ठीक है, वो तो माता माना जाती है, तो उस माता को ही कैसे करके खाया? वो असली पंडित हो, कैसे बांग्लादेश में जाके इतनी नौटंकी करके आया? कैसे एक धर्म के साथ खेल के आया है? वो खुद का धर्म को बेइज्जती किया, पंडित जात का बेइज्जती किया, वो मेरे को बेइज्जती किया, वो मेरे धर्म को भी छोटो किया है, वो मेरे
मेरे देश को छोटा किया है, इंडिया का भी बेइज्जती किया है। आप बताइए, इतनी सारी चीज करके वो इंडिया में आराम से घूम रही है, आराम से रह रही है, आराम से खा रही है, आराम से पी रही है। क्या हाउ कैन इट पॉसिबल? बताइए कैसे पॉसिबल है? क्या इंडिया में कानून नहीं है? क्या इंडिया में पंडित लोग नहीं है? क्या हिंदू समाज नहीं है? कुछ भी नहीं है। बताइए क्यों उनका विचार नहीं हो रही है। और दूसरी बात मैं सबको बताना चाहती हूँ, अंजू 6 महीने हुआ है, वो मुस्लिम हुई है, मैंने सुना है, पूरा नहीं जानती हूँ मैं, इतनी सी जानती हूँ, जो पाकिस्तान जाके उन्होंने धर्म चेंज करके शादी किया, राइट। लगभग 6 मंथ हुई है, अभी 7 मंथ होने वाला है। तो उन्होंने धर्म चेंज किया, उसको इतनी बड़ा हाईलाइट कर रही है जो हाँ अंजू फातिमा है। तो मेरा हस्बैंड सौरभकांत तिवारी से सौरभ बन के 3 साल से हो चुकी है, और अंजू तो कोई गाय काट के नहीं आया। अरे पंडित तो जाके गाय भी काट के आया, वो मांस भी मिला के आया, खा के भी आया है, 3 साल में सारे कुछ पालन करके आए। तो उसका क्यों हाईलाइट नहीं हो रही है? उसका क्यों पंडित लोग जाके उसको नहीं खींच रही है? जो तू 3 साल से धर्म चेंज करके कैसे तू 2 धर्म के साथ खेल सकती है? आप बताइए। ठीक है, मेरा मैटर तो कोर्ट में हो ही जाएगा। वो जो इतनी बड़ी पाप किया है, इतनी बड़ी पाप करके आके चुपचाप है, और इसका क्यों विचार नहीं है? उसका क्यों हाईलाइट नहीं हो रही है? बताइए। उसका तो हाईलाइट होना चाहिए ना। जब अंजू को फातिमा जाना जा रही है, तो सौरभकांत तिवारी को क्यों सौरभ नहीं जाना जा रही है? क्यों उसको जनता के सामने लेके आ रही है? हुआ क्या, बता, सब कुछ बताना ही पड़ेगा। क्योंकि आप बताइए ना, मैं इंडिया को रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं इंडिया में इससे पहले भी 4 बार आ चुकी हूँ। आप बताइए मैं कौन सा हक से इंडिया में आया हूँ, कौन सा जोर में अभी खड़ा हूं? बताइए। क्योंकि मैं सच हूं, मैं जो भी बात बोल रही हूँ सच है। आप लोग वेरीफाई क्यों नहीं कर रही है? उसको क्यों नहीं खींच रही है? अब बताइए ना, वो 2 धर्म के साथ खेला है। आप समझ नहीं रहे कितनी बड़ी खिलवाड़ है? इस तरह का लोग इंडिया में बदनाम कर रही है। मैं नहीं, मैं सोनिया तो आया हूँ मजबूरी में, मेरा ससुराल आया हूँ। अभी भी मैं बोल रही हूँ, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, हमेशा रेस्पेक्ट करूंगी, मैं हर धर्म को रेस्पेक्ट करती हूँ। एक ने मेरे को पूछा है, आपने क्यों करवाचौथ का व्रत रखा है? भाई करवाचौथ का व्रत मेरे हस्बैंड ने सिखाया है, जिसको रखने से पति का लंबा उम्र मिलती है। तो कुछ चीज करने से किसी का भलाई होती है, तो उसमें करने से क्या दिक्कत है? अब बताइए ना। मैं किसी को बचाने के लिए मंदिर पे चली जाऊंगी, जूता मूता खोल के जाके पूजा भी करूंगी, उसको मैं उधर से बचाऊंगी, क्या गलत हो जाएगा? बताइए ना। तो ये जो है ना, वो तो बहुत चाल चल रही है। इस चाल से मैं फंस चुकी हूँ इतनी बुरी तरह से। जो बात जब आई आपके सौरभकांत तिवारी जो आपके पति हैं, उन्होंने कहा कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएं, तो क्या आपको कभी आपत्ति इससे नहीं? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो जो मेरे को बेइज्जती करना है ना, वो कर चुकी है। आपने तो पहले से ही मेरे साथ है, तो आप बताइए, जितनी भी बेइज्जती करना है मेरा कैरेक्टर लेके, आप सोच सकती है एक माँ को एक बच्चा को बोल रही है जो उसका डीएनए कराओ, मतलब वो माँ कैरेक्टर लेस है, इसीलिए तो बच्चा का डीएनए करना है। तो आप सोच सकती है, मैं एक कुमारी लड़की हूँ जिस उसके साथ शादी हुई है, कितनी बड़ी दुख की, मतलब कितनी बुरा लगती है। आप बताइए, आपका माँ के ऊपर कोई उंगली उठाए कि आपको माँ को कैसे लगेगा? तो मेरे को इतनी बेइज्जत कर रही है, तो आप क्यों नहीं कर रही है? बताइए। डीएनए का बात बोला है ना, तो आप क्यों नहीं कर रही है डीएनए? उसको तो डीएनए करना चाहिए ना। उसको प्रूफ करने के लिए बोलिए जो हाँ ये मेरा बच्चा नहीं है, वो भी कोर्ट के थ्रू से। मैं तो हूं ही ना, तो आप उसको प्रूफ क्यों नहीं कर रही? ये बात आपने बहुत सही कही है। दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि सिर्फ लड़कियां क्यों प्रूफ दे कि ये मेरा बच्चा है, वो भी प्रूफ दे। नहीं, उसको प्रूफ देना चाहिए। मैं नहीं प्रूफ दूंगी जो उसका बच्चा है, मुझे तो पता है ना उसका बच्चा है, उसको भी पता है, बट उसको प्रूफ देना होगा, क्योंकि वो मेरे कैरेक्टर के ऊपर, मेरे बच्चा का जिंदगी के ऊपर उंगली उठाया ना, तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा जो हाँ ये मेरा बेटा नहीं है। क्योंकि एफआरओ ऑफिस ने, जब मेरा एग्जिट हो गया, एफआरओ ऑफिस ने बोला है जो बच्चा को लेना है तो उसका पापा का परमिशन चाहिए। तो आपको मैंने बोला भी था, तो उसी टाइम पे मैंने उसको फोन कर दिया, क्योंकि मैं बहुत होपलेस हो गया, मैं बच्चा लेके कैसे जाऊं। तो मैंने बोला तो प्लीज आप उसका यह दे दो, मतलब स्टेटमेंट दे दो। उन्होंने तुरंत स्टेटमेंट दे दिया, ये सच है, वो तुरंत स्टेटमेंट दे दिया जो हाँ इस बच्चे को लेके वो बांग्लादेश जा सकती है। उसके बाद ये बात मैंने छुपाया 2-3 दिन, उसका लिखित रूप से लिखित रूप से दिया था कि मेरे बच्चा है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दर्शकों को बता दीजिए वो क्या था लिखित में जो लिखा हुआ था? उसमें लिखा था जो मेरा बच्चा का रियल नेम है, उसको लेके जो हाँ जो सब्जेक्ट लिखा है जो इसको लेके जा सकते हैं, मेरा इजाजत है। उसके बाद उन्होंने लिखा है उसका डिटेल्स, बच्चा का पासपोर्ट नंबर, मेरा पासपोर्ट नंबर, जहाँ इस बच्चे को लेके वो बांग्लादेश जा सकते। उसमें जो सौरभकांत तिवारी लिखा है उसके ऊपर उनका सिग्नेचर है, और फादर भी लिखा है, मेरे जो साइड में सिग्नेचर है मदर
एफआर है, तो ये एफआर ऑफिस का डिमांड था जे इसको लेके जाना है तो आपको इस तरह से लीगल तरीके से जाना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं छोड़ दूंगी, कल उसका पापा आके बोलेगी जो कोर्ट में तो वो रहने का इजाजत मांगा। तो मैं बता दूं कि ये रूल होता है कि जैसे अगर बच्चा, क्योंकि इनका और सौरव कांत तिवारी का बच्चा है, तो दोनों का कंसेंट होना चाहिए कि भारत छोड़ के, भारत से बांग्लादेश वापस जाना है, तो दोनों परिवार के जो लोग हैं यानी माता और पिता जो है दोनों को सिग्नेचर होता है। तो उसमें पिताजी का कंसेंट जो है सौरव कांत तिवारी ने दिया था। नहीं, और भी मैं क्लियर करके बता रही हूँ, जब मैं उसको लेके आया बांग्लादेश से, उसी टाइम पे मेरे को बहुत पूछताछ किया बांग्लादेश में जो एयरपोर्ट में है कस्टम ऑफिसर, जिस बच्चा का पापा कहाँ है। मैंने बोला इस बच्चा का पापा इंडिया में है, उसका पासपोर्ट में पापा का नाम है, मेरे पासपोर्ट में उसका पापा का नाम है। उसके बाद उसका पापा का आधार कार्ड का कॉपी, उसके पापा का पासपोर्ट कॉपी, इवन उसका एड्रेस, इवन उसका जो नंबर है पूरा वेरीफाई करके फिर मेरे को छोड़ा, क्योंकि उसका पापा उस टाइम पे इंडिया में ही है। तो उसके बाद बोला आप कहाँ जाओगी, मैंने बोला उसके पापा के पास जा रही है। उसके बाद छोड़ा है। कब तक ऐसे भटकती रहेंगी? कुछ तो उपाय निकालेंगे नहीं, या कुछ तो ऐसा एम कुछ तो होगा कि भाई हमें क्या करना है, वापस जाना है, सौरव कांत तिवारी के साथ रहना है, भारत में रहना है, बांग्लादेश लेके जाना है, क्या करना है आपको? देखिए, मैंने तो आया उनको लेके जाने के लिए, उन्होंने भी मेरे को बुलाया है, क्योंकि मैंने उसको वादा किया था जो आप नहीं आ सकते हो तो मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि अभी तो हालात उनका दिमाग घूम गया है, अभी शायद उनका नया कुछ जिंदगी में आ चुकी है, मेरा जरूरत शायद खत्म हो चुकी है, मतलब प्यार से धोखा दे दिया है। क्योंकि उन्होंने जो कमिटमेंट था उसी टाइम पे, जे मैं ऐसा भी हो सकती है मैं जाने के बाद मेरा फैमिली प्रेशर में बहुत उल्टा सीधा बोलूंगी, बट तू विश्वास मत करना, तू तेरा हक मत छोड़ना। मैंने बोला आप नहीं आ सकते तो मैं जरूर जा सकती हूँ। मैं बोल रही हूँ, इससे पहले भी मैं इंडिया में गया हूँ, और होती है ना जब सामने मेरा पति है, अरे मैं कल किसके पास जा रही हूँ, पति के पास, तो एक अलग से दम होती है। तो मैं उसी दम पे आया, तो आने के बाद भी सब सही चला, जितनी भी प्रॉब्लम हो आप जानती है, मैं मीडिया पे गया, वो मीडिया पे गलत स्टेटमेंट दे, मैंने कभी उनके खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ है जो वो दबाव पे है। और अब जब वो खुल के आके बच्चा के बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में मतलब उंगली उठाती है, आप सोच सकती है, गलत बोलना और उंगली उठाना अलग बात होती है। अब 10 गलत स्टेटमेंट दो, मुझे कोई दुख नहीं है, बट आप बोल क्या रही हो वो तो सोचना चाहिए। दूध पीते हुआ बच्चा तो नहीं है, बिल्कुल उनको तो सोचना चाहिए जे नहीं मैं बोल क्या रही हूँ, मेरे ही बच्चा को डीएनए करने के लिए बोल रही हूँ, मतलब सोनिया खराब है, तो इसीलिए आप बोलना पड़ा मुझे सबके सामने जे आप क्यों डीएनए नहीं कर रही है। मैं पूरा इंडिया का लोगों को बोलना चाहती हूँ जे उसको प्रूफ करने के लिए बोलिए जे ये बच्चा उसका नहीं है, उसको अभी ये प्रूफ करना ही होगा, डीएनए कराओ जे हाँ मेरा बच्चा नहीं है, वो भी कोर्ट के थ्रू से उसको बोलना ही पड़ेगा। और दूसरी बात देखिए, एक डिवोर्स का एक फंदा लगा के रखा है, जो मैंने डिवोर्स दे चुकी हूँ, मैंने मतलब उल्टा सीधा कागज, वो कागज मेरे तक आता ही नहीं है, ना दिखाती है। उन्होंने अफवाह फैलाया कि आप हाँ, डिवोर्स दिया हुआ मतलब पूरा क्या है, एक प्लानिंग है। जब अभी तो वो बांग्लादेश उसका माँ से मिलने के लिए जाना चाहती है, तब अभी मौका है, उल्टा सीधा बोल दूंगी तो लोग मेरे को ही सही सोचेगा और उसको ही गलत, जे लड़की गलत है, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो जाना चाहती थी सच है, तो इसीलिए उनको एक मौका मिल गया जे हाँ अभी बोल दूंगी तो इस लड़की जलील हो जाएगी और मैं साफ हो जाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है आप डिवोर्स देगा, आप बताइए, आपने डिवोर्स दे दिया है तो जरूर कानूनी रूप से दिया है, तो वो डिवोर्स पेपर लेके सबके सामने आ जाइए ना, कोर्ट पे आ जाइए, तो मेरा वकील है, आपका वकील है, सामने आके बैठ जाइए जे हाँ मैं इस लड़की को डिवोर्स दे देंगे। अरे क्या रहा, मैं कुछ भी नहीं चाहिए, तो दिया है तो सामने आके बोल जहाँ मैंने डिवोर्स दिया, ये डिवोर्स पेपर ये सच है, ये रियल है, ये डिवोर्स सही है। नहीं, अब जैसे ठंड का महीना है, अभी इतने साल 1 साल हो जाएंगे आपको आए हुए, लेकिन कब तक भटकेंगे ऐसे? कुछ तो आपको एक निकालना पड़ेगा ना रास्ता कि आपको क्या करना है। देखिए वो तो मेरे को होल्ड करके रखा है, आपको तो मैंने बताया, वो एक जाल बिछा के रखा है हर तरह से, जे बांग्लादेश ना जाए और इंडिया में मैं नहीं रखूंगी, इसको तरफ तरफ के मारूंगी, फिर वो मैं ही उसको भेजूंगी, मतलब होती है ना जे हाँ थोड़ी पैसा मैसा दे के भेजूंगी और दुनिया को दिखा दूंगी, देख ए बांग्लादेशी लड़की, मेरा देश का भी बेइज्जती, मेरा भी बेइज्जती, मेरा सरकार का बेइज्जती, जे देख ये लड़की पैसा के लिए आई है। मतलब सच को कैसे पलटना है। मेरा हस्बैंड को देखिए, मैं उसको वाइफ हूँ, मैं उसको रग रग में जानती हूँ, मेरा हस्बैंड हमेशा किसको ना जीरो बनाना है किसी को, वो बहुत अच्छा से उसको ये टेक्निक आती है, बहुत अच्छा से। तो आप चाहती है कानूनन जो भी हो वो कानून पक्ष हाँ जरूर जरूर
अच्छा, आपने अभी अपने परिवार से बातचीत होती है आपकी? हाँ, मेरा बातचीत होती है कैसे हमेशा। है वो? आपसे पूछते हैं हालचाल? देखिए, मेरा मम्मी तो बहुत रो रही है क्योंकि मेरा जो हालात है अभी बहुत खराब है, बहुत ज्यादा ही खराब है, क्योंकि मेरा जान का खतरा है। हर एक सेकंड मैंने डर डर के जी रही हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, इसको मारने का कोशिश करती है, क्योंकि ये रहेगा तो जरूर उसका तो डीएनए बोले ना कुछ भी बोले, उसको तो होना ही होना है। वो तो लड़का है ना, और देश तो उसका ही है ना, चाहे कहीं भी पैदा हो, आएगा ही आएगा। तो इसको भी मारने का कोशिश करते, मेरे को भी, और मेरे को इतनी दबाने का कोशिश करते, तो भूखा प्यासा मर के उसके बाद उसको भेज दूंगी। तो उसका यही लक्ष्य है। सोनू सूद से आपने मदद मांगी है? हाँ।